स्टोरी शुरू होती है चांगरिंग किंगडम के प्रिंस मिन्हो से, जो हंटिंग के दौरान एक तीर चलने से घोड़े से गिर जाते हैं। तीर चलाने वाला कोई दुश्मन नहीं बल्कि डिप्टी मिनिस्टर का खास आदमी जेउन था। जेउन प्रिंस को मिनिस्टर के घर ले जाता है, जहां मिन्हो मिनिस्टर की खूबसूरत बेटी आरा को देखकर उसके प्यार में खो जाता है। लेकिन मिन्हो इस बात से अनजान था कि आरा और जेओन एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। किंगडम की असली बागडोर क्वीन मदर के हाथ में थी। जब उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा मिन्हो आरा से प्यार करने लगा है, तब वो गुस्से में आ जाती है। अपने बेटे को रोकने के लिए वो चालाकी से करंट किंग ह्योनसुक का रिश्ता आरा से तय करवा देती है। आरा इस शादी के खिलाफ थी, इसीलिए वो और जेओन उस रात शहर से भाग जाते हैं और एक दूसरे के हो जाते हैं। लेकिन अगले ही सुबह आरा का पिता सोल्जर्स के साथ उन लोगों को पकड़ लेते हैं। जेओन की जान बचाने के लिए आरा एक सौदा करती है। वो किंग से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और बदले में जेओन को छोड़ दिया जाता है। आरा महल की क्वीन तो बन जाती है, पर उसकी रूह मर चुकी थी। 5 साल बीत जाते हैं। किंग ह्योनसेक बीमार रहने लगते हैं और प्रिंस मिन्हो सालों बाद वापस लौटते हैं। आरा का अब 4 साल का एक बेटा है और मिन्हो अभी भी उससे ही प्यार करता है। उसी रात किंग की अचानक मौत हो जाती है। आरा का पिता इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं कि रॉयल रिकॉर्ड बुक से एक पेज मिसिंग है और उन्हें शक होता है कि राजमाता ने किंग को जहर दिया है। लेकिन इससे पहले वो कुछ साबित करते, राजमाता उल्टा उन पर ही झूठा इल्जाम लगा के उन्हें जेल में डाल देती है और आरा को महल से निकाल देती है। अब मिन्हो नया किंग बन जाता है और उसके सबसे एलाइट योन गार्ड्स का नया मेंबर बनता है जेओन। सच्चाई ये थी कि 5 साल पहले आरा के पिता ने जेओन को छोड़ा जरूर था, पर उन्होंने उसको नपुंसक बना दिया था। इस दर्द ने जेओन के प्यार को जहर बना दिया था। आरा जेल में अपने पिता को बचाने के लिए एक सीक्रेट लेटर भेजती है, पर जेओन उसे पकड़ लेता है और पुरानी नफरत में उसके पिता को और टॉर्चर करता है। राजमाता जब आरा के पिता को फांसी की सजा सुनाती है तो किंग मिन्हो जेओन को उन्हें बचाने के लिए भेजता है, लेकिन जेओन जानबूझकर वहां खड़ा रहता है और आरा के पिता को मरने देता है, जिससे आरा टूट जाती है। इधर जेओन को पता चलता है कि आरा का बच्चा पुराने किंग का नहीं बल्कि उसकी और आरा की उस आखिरी रात की निशानी है। उधर हम आरा को देखते हैं, जो अब समझ जाती है कि राजमाता से लड़ने के लिए उसे मिन्हो का इस्तेमाल करना होगा। इसीलिए वो मिन्हो को बुलाती है और वही हेयर पिन पहनती है जो मिन्हो ने उसे गिफ्ट किया था। इसको देख के मिन्हो का दिल पिघल जाता है। लेकिन इसी बीच मिन्हो आरा की लालची और चालाक मेट को बुलाकर आरा के बारे में पूछताछ करता है। वो मेट मौके का फायदा उठाकर मिन्हो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। मिन्हो जो पहले से ही इमोशनल और परेशान था, खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उस रात आरा को जहन में याद करते हुए उस मेट के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले ही दिन उस मेट का स्टेटस बदल जाता है और वो रॉयल फेवरेट बन जाती है। पावर मिलते ही मेट के हौसले इतने बढ़ जाते हैं कि वो आरा के पास जाकर उसके सारे गहने और वही खास हेयर पिन चुरा लेती है। मगर जब मिन्हो उस मेट को आरा का हेयर पिन पहने हुए देखता है तो उसके गुस्से की हद नहीं रहती। मिन्हो का गुस्सा देखकर मेड डर के मारे चिल्लाने लगती है और सबसे बड़ा राज उगल देती है कि आरा और जेओन पहले लवर्स थे और आरा का बेटा और कोई नहीं बल्कि जेओन का ही खून है। ये सुनते ही मिन्हो का ईगो चूर चूर हो जाता है। वो गुस्से और जलन में जेओन का टेस्ट करवाता है और फिर सीधा आरा के पास पहुंचकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर आरा उसे झटक देती है और कहती है, तुम सिर्फ नाम के राजा हो। जिस दिन तुम्हारे साथ तुम्हारी असली पावर होगी उस दिन मेरे पास आना, मैं खुद को तुम्हें सौंप दूंगी। उधर राजमाता को जब पता चलता है कि इस मेट को बहुत कुछ मालूम है तो वो उसे हमेशा के लिए मरवा देती है। जेओन सब कुछ खत्म करने के लिए किंग मिन्हो के टॉनिक में जहर मिला देता है, पर मिन्हो वो ड्रिंक मजाक में जेओन को ही पिला देता है। जेओन मरने से पहले आरा को बचाने के लिए झूठ बोलता है कि जहर राजमाता ने भेजा था, जिसके बाद मिन्हो और राजमाता के बीच बहस होती है, जहाँ
तथा राजमाता सब कुछ कबूल करती है कि उन्होंने ही पुराने किंग को मारा था। इससे मिन्हो शॉक्ड होके राजमाता को जेल में डाल देता है। अब सारा पावर मिन्हो के हाथ में था। उसे आरा का वादा याद आता है और वो खुशी खुशी आरा के पास रात बिताने पहुंचता है। आरा बेहद खूबसूरत बनकर तैयार बैठी हुई थी और उसने वही हेयर पिन पहना था जो मिन्हो ने उसे गिफ्ट किया था। दोनों मिलते हैं और जैसे ही मिन्हो पूरी तरह से आरा के बाहों में खो जाता है, तभी अचानक आरा अपने बालों से वो हेयर पिन निकालती है और सीधे मिन्हो के गर्दन में घोंप देती है। मिन्हो तड़प कर वहाँ ही मर जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। अब पूरी सल्तनत की ताकत आरा के हाथों में थी और वो नई रूलर बन चुकी थी। एक दिन आरा अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़कर रॉयल कोर्ट में दाखिल होती है, लेकिन तभी वो छोटा बेटा आरा का हाथ छोड़कर सीधे रॉयल थ्रोन पर जाकर बैठता है। ये लम्हा बयां कर रहा था कि आरा अब खुद भी पुरानी राजमाता की तरह बनती जा रही थी। उसने मिन्हो को सिर्फ बदले के लिए नहीं, बल्कि अपने और जियोन के बेटे को इस किंगडम का किंग बनाने के लिए भी मारा था। इसी तरीके से मोहब्बत, धोखे और पावर की ये दास्तां खत्म हो जाती है।